बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल जी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही जीवन जीने का सार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो हम कार्य भी निपुणता से करते हैं। तो चलिए रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। हम पढ़ने वाले हैं अपने इस अध्याय में एक प्यारी सी कविता जिसका नाम है वीरों की पूजा। तो बच्चों, इस कविता के रचयिता श्री श्याम नारायण पांडे वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं। ये कविता उनके काव्य ग्रंथ जौहर से ली गई है। इस कविता में कवि ने कल्पना की है कि एक व्यक्ति पूजा की थाली सजाकर वीर भूमि चित्तौड़ की ओर जा रहा है। कवि उससे प्रश्न करता है और वह व्यक्ति उत्तर देता है। दोनों व्यक्तियों के प्रश्नोत्तर के माध्यम से कवि ने चित्तौड़ की गौरव गाथा का चित्रण किया है। तो आइए हम भी आनंद उठाते हैं इस वीर रस से भरी हुई कविता का। कविता की पंक्तियां इस प्रकार है कि थाल सजाकर किसे पूजने चले प्रात ही मतवाले, कहाँ चले तुम राम नाम का पीतांबर तन पर डाले। तो कवि पूछ रहा है कि व्यक्ति से कि तुम थाल को सजाकर किसे पूजने जा रहे हो? प्रातः सुबह सुबह मतवाले, यानी कि मतवाले होकर दीवाने से बने हुए तुम सुबह सुबह किसकी पूजा करने के लिए जा रहे हो? कहाँ चले तुम राम नाम का, अर्थात तुम कहाँ जा रहे हो? राम नाम का पीतांबर, यानी कि तुमने अपने गले में राम नाम का पीतांबर पीला वस्त्र धारण किया हुआ है, इसे डालकर तुम सुबह सुबह किसकी पूजा करने जा रहे हो? चले झूमते मस्ती से तुम क्या अपना पथ आए भूल, कहाँ तुम्हारा दीप जलेगा, कहाँ चढ़ेगा माला फूल। तो कवि ने पूछा, बताओ तुम झूमते मस्ती में तुम क्या अपना पथ अर्थात अपना रास्ता भूल आए हो? आखिर तुम ये जो दीपक लिए जा रहे हो उसे कहाँ जलाओगे? ये जो फूल माला तुम्हारी थाल में है, इस फूल माला को किस पर चढ़ाओगे? इधर प्रयाग ना गंगा सागर, इधर ना रामेश्वर काशी, यहाँ किधर है तीर्थ तुम्हारा, कहाँ चले तुम सन्यासी। तो कवि ने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो पूजा करने के लिए? यहाँ ना तुम्हारा प्रयाग, ना ये प्रयागराज है जो पूजा की भूमि है, ना ही यहाँ गंगा सागर है, गंगा सागर जहाँ पर गंगा का सागर से मिलन होता है, ये वो स्थान भी नहीं है। ना यहाँ रामेश्वर है, ना ये काशी है जो हिंदुओं की पवित्र भूमि है, ना यहाँ कोई तीर्थ स्थान है। फिर तुम सन्यासी जा कहाँ रहे हो पूजा करने के लिए? मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वर काशी, तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरे आंखें प्यासी। तो व्यक्ति ने जवाब दिया कि मुझे गंगा सागर नहीं जाना, ना ही रामेश्वर काशी जाना है। मेरे लिए तीर्थ स्थान क्या है? चित्तौड़ की भूमि, और मैं चित्तौड़ की भूमि देखने के लिए जा रहा हूँ जिसके लिए मेरी आंखें तरस रही हैं। अपने अचल स्वतंत्र दुर्ग पर सुनकर बैरी की बोली, निकल पड़ी लेकर तलवारें जहां जवानों की टोली। मैं उस चित्तौड़ की ओर जा रहा हूं, उस चित्तौड़ की भूमि पर जा रहा हूं जिसके अचल स्वतंत्र, जिस स्वतंत्र देश ने अपने दुर्ग अर्थात अपने किले पर सुनकर बैरी की बोली अर्थात दुश्मन की बोली सुनकर लाखों जवानों की टोलियां हाथों में तलवारें निकालकर चल पड़ी थी। उन वीर सैनिकों की भूमि चित्तौड़ में मैं जा रहा हूं जहां आन पर माँ बहनों की जला जला पावन होली, वीर मंडली गर्वित स्वर में जय माँ की जय जय बोली। मैं उस चित्तौड़ में जा रहा हूं जहां वीर माँ बहनों ने अपनी आन बचाने के लिए एक पावन होली खेली थी। मैं उस वीर मंडली के गौरव गान को सुनने के लिए जा रहा हूं जहां जय जय माँ की बोली गूंज उठी थी। सुंदरियों ने जहां देश हित जौहर व्रत करना सीखा, स्वतंत्रता के लिए जहां बच्चों ने भी मरना सीखा। मैं उस देश के मैं जा रहा हूँ, उज्जैन की तरफ जा रहा हूँ जहां पर अपने देश हित अर्थात अपने देश के हित के लिए सुंदरियों ने, वहाँ की सुंदर स्त्रियों ने जौहर किसे कहा जाता है बच्चों? जहाँ पर एक विशालकाय अग्नि जलाई जाती है और बहुत सारी स्त्रियों ने वहाँ पर जीवित अपने जीवन का बलिदान दे दिया था। तो उस जौहर का व्रत सीखने जा रहा हूं कि इन औरतों के मन में इतना साहस कहां से आया कि उन्होंने जलती हुई अग्नि में कूदकर अपनी जान दे दी। मैं उस चित्तौड़ की ओर जा रहा हूं जहां स्वतंत्रता के लिए बच्चों ने मरना सीखा है। वहीं जा रहा पूजा करने लेने सतियों की पदधूल, वहीं हमारा दीप जलेगा, वहीं चढ़ेगा माला फूल। तो व्यक्ति ने कहा कि मैं वहीं पूजा करने जा रहा हूं उस चित्तौड़ में जहां अनेक सतियों स्त्रियों ने जलती अग्नि में कूदकर अपने को सती हो गई थी, उनके पद धूल अर्थात उनके पैरों की धूल लेने जा रहा हूँ। मेरा यह दीप जो है, जो मेरे थाल में सजा हुआ है, ये दीप वहीं जलेगा और यह माला भी उसी
चित्तौड़ में डलेगी। तो बच्चों, श्याम नारायण पांडे द्वारा लिखी हुई वीर रस से भरी हुई कविता, इसमें बताया गया है कि चित्तौड़ की भूमि कितनी गौरवान्वित करने वाली है। गौरवशाली भूमि के दर्शन करने के लिए यहाँ पर एक व्यक्ति जा रहा है जो अनेक तीर्थ स्थानों को छोड़कर चित्तौड़ को एक तीर्थ स्थान के रूप में मानता है। आइए चलिए चलते हैं अभ्यास प्रश्नों की ओर। मौखिक व्यक्ति का पहला प्रश्न, कवि पथिक से क्यों कहता है? क्या अपना पथ भूल आए हैं? कवि पथिक अर्थात यात्री से इसलिए कहता है क्योंकि यात्री किसी तीर्थ स्थान की ओर नहीं जा रहा था, इसीलिए कवि ने यह बात कही थी। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों की उत्तर आप स्वयं देंगे। लिखित अभिव्यक्ति का प्रश्न क, सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। पहला वाक्य है, कवि किसको संबोधित करके प्रश्न कर रहा है? पहला वाला विकल्प सही है, पथिक को। इसी प्रकार बाकी के विकल्प स्वयं चुनिए। ख, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। अब ये पंक्तियां आप पढ़िए और भावार्थ स्वयं लिखिएगा, क्योंकि अभी ये कविता की पंक्तियों का भावार्थ मैंने आपको समझाया है, जैसे ऊपर बताया वैसे इसी प्रकार यहाँ पर लिखिएगा आप। ग, कवितांश पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब यहाँ पर कविता की कुछ पंक्तियां आपको कवितांश के रूप में दी गई हैं, इन्हें आपने 2-3 बार अच्छे से पढ़कर समझना है और इससे संबंधित 4 प्रश्न दिए गए हैं जो आप स्वयं करेंगे कवितांश के अनुसार। घ, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, पथिक ने अपने ऊपर क्या डाल रखा है? पथिक ने अपने ऊपर राम नाम का पीताम्बर पीला वस्त्र डाल रखा है। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर स्वयं दीजिए। कल्पना की उड़ान का प्रश्न है बच्चों, भारतवर्ष के हित के लिए किन वीरों व वीरांगनाओं ने बलिदान दिया? बताइए। असंख्य हैं वीरों और वीरांगनाओं के नाम, कुछ के नाम यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। पद्मावती, झांसी की रानी, ऐसे ही वीरों के नाम भी लिख दीजिए, ठीक है। तात्या टोपे और भी हैं कई सारे। भाषा की बात। क, निम्नलिखित पदों में समास विग्रह कीजिए और समास का नाम लिखिए, ठीक है। माला फूल, माला और फूल, ठीक है, तो यह द्वंद्व समास है। इसी प्रकार बाकी के विग्रह और समास का नाम स्वयं लिखेंगे आप। ख प्रश्न, निम्नलिखित पदों में संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए। यहाँ पर संधि विच्छेद करना है, जैसे पीताम्बर, पीत जमा अंबर, तो इसमें पीत जमा अंबर में कौन सी संधि होगी? पीत अ और अंबर अ, यानी कि यह गुण संधि आएगी, ठीक है। इसी प्रकार बाकी की संधि का नाम स्वयं करिए, लिखिएगा आप। गौ में क्या करना है? गर्वित शब्द गर्व में इत प्रत्यय जोड़ने से बनाए। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों में इत प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए, जैसे पुष्प जमा इत पुष्पित। बाकी के शब्द इसी प्रकार बनाइएगा बच्चों। विशेष संवर्धक गतिविधियों में पहला प्रश्न आ रहा है, जौहर करने वाली स्त्रियों को बड़ा भारी शारीरिक और मानसिक कष्ट होता होगा, फिर भी वह स्वेच्छा से ऐसे करती थी। आखिर उनके सामने ऐसी क्या मजबूरी रहती होगी? सोचिए और बताइए फटाफट। वीर रस के अन्य कवियों को उनकी कविताओं जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान की झांसी की रानी का संकलन कीजिए और उनमें से कोई एक को भाव कक्षा सही सुनाइए, ठीक है। तो ये तो बहुत ही सुंदर कविता है, झांसी की रानी, ठीक है। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ऐसे झांसी की रानी का एक ही पैराग्राफ आप कविता में सुनाइएगा। वीर रस से भरी हुई कविता और बेहद सुंदर कविता है। पुष्प की अभिलाषा, कविता का सार लिखिए। ये कविता भी बहुत सुंदर है बच्चों। पुष्प की अभिलाषा, जिसमें एक पुष्प अभिलाषा करता है कि ना मैं किसी सुंदर स्त्री के सुंदरता का अंग भाग बनना चाहता हूँ, ना मैं राजा के सर पर चढ़ना चाहता हूँ, मैं केवल उन सैनिकों के पैरों में गिरना चाहता हूँ जो अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए जाते हैं। तो इसका सार आप यहाँ लिखिएगा। तो चलिए आइए बच्चों, कवि परिचय ले लेते हैं। श्याम नारायण पांडे का जन्म 1907 में डुमरा गांव, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ था। काशी के प्रसिद्ध साहित्याचार्य शर्मा नारायण वीर रस के अद्भुत कवियों में से एक हैं। इनके प्रसिद्ध रचनाएं हैं हल्दी घाटी, जौहर, तुमुल, रूपांतरण आदि तथा जय हनुमान आदि। हल्दी घाटी रचना पर पांडे जी को देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। श्याम नारायण पांडे की मृत्यु सन 1991 में हुई। तो बच्चों, ये थी वीर रस से भरी हुई कविता जो इस अध्याय में हमने पढ़ी, जिसमें स्पष्ट तौर से बताया गया है कि वह भूमि कितनी धन्य है जहाँ के वीरों ने अपने देश को आज़ाद रखने के लिए अपने प्राणों की बलि चढ़ा दी। तो ये थे हमारे वीर सपूत। इतिहास इससे भरा पड़ा है, अनेकों अनेक वीर हुए हैं जिन्होंने अपने आत्मरक्षा नहीं की, अपने देश की रक्षा के लिए अपना आत्म बलिदान कर दिया। तो ऐसे सपूतों को शत शत नमन है, जिनके कारण हम आज इस आज़ाद भारत में सांस ले पा रहे हैं। तो बच्चों, आप भी उनके जीवन से प्रेरणा लीजिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इस कविता का अभ्यास करते रहिए।